सभी आदमी शांत और स्थिर होकर के बैठ जाएं, रिलैक्स हो जाएं, खुश हो जाएं, आनंदित हो जाएं, प्रसन्नचित हो जाएं, गदगद हो जाएं। एक बार सारी समस्याओं को भूल जाएं, आज दिन भर में जो फेस किए हैं उसको, है ना। तो फिर बड़ा मजा आ जाएगा, बड़ा आनंद आ जाएगा, बड़ी ताकत आ जाएगी, बड़ी क्षमता आ जाएगी, और फिर हम शांत होकर के बड़ा ही सुंदर अनुभूति को अनुभव कर सकेंगे, है ना। तो सभी आदमी एकदम सीधे से बैठ जाएं और रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें, स्ट्रेट बैठें, मन को शांत और स्थिर रखें, प्रणाम मुद्रा में आए और प्रणाम मुद्रा में आने के बाद अपने गुरुजन को प्रणाम करें, अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपने पूर्वजों को प्रणाम करें, अपने सारे इष्ट देवी देवता, ग्राम देवी देवता को प्रणाम करें। अपने मन में दुर्गा भगवती का स्मरण करें, उनके स्वरूप को भाव में लाएं, उनका ध्यान करें। ओम अक्षस्त्र कप परुषुम गदेशु कुलिशम पद्मम धनुष्कुंडिकाम दंडम शक्तिमसीम च चर्म जलजं घंटासुराभाजनम शुलंपास सुदर्शने च दधती हस्तिम प्रसन्नानाम सेवे सैरिव मद्रिनीमिः महालक्ष्मी सरोज स्थिताम। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुरमर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात, शूल, पास और चक्र धारण करती हैं। फिर प्रार्थना करता हूँ। अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरीं यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराध शतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत् यां गति समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयसुरा। सापराधो अस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके। इदानीमनुकम्प्यो अयं यथेच्छसि तथा कुरु। अज्ञानद्वयस्मृत्ये भ्रान्त्या यन्मुदितं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसिद्ध परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे गृहाणार्चा मां कृत्या प्रसिद्ध परमेश्वरी। गुह्यात् गुह्यगोपत्रीं त्वं गृहणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी स्वप्रसादात् सुरेश्वरीं। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, यह मेरा दास है, यो समझ करके मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता, का पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वो सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में या जगदम्ब कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है,
जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। आप सभी आदमी को बड़ा आत्मिक रूप से स्नेह करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप सभी आदमी किसी न किसी तरह से अपने अंदर जो सात्विक परिवर्तन की भावना है उसके साथ जुड़े हुए हैं और अपने तमाम स्ट्रगल को मुक्त करने में सक्षम हो जाएंगे। रह बात है सिर्फ स्थिरता की, और स्थिरता होने से चीजें हो जाता है, अपने आप हो जाती है। ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा अनुभव है जीवन के अंतर्गत में। आज हम दूसरे अध्याय के संदर्भ में आपको बताएंगे, दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय में। इस अध्याय में महिषासुर मर्दनी की बातें होती हैं और इसमें हमारे भगवती का एक नया रूप शुरू होता है। ये द्वितीय मध्यम चरित्र के रूप से द्वितीय अध्याय से शुरू होता है, इसीलिए इसके अंतर्गत महालक्ष्मी की कामना की जाती है, जो हमारे महाकाली का ही स्वरूप है, दुर्गा का ही स्वरूप है। हमने आपको पहले ही बताया है कि जब तीन शक्ति एक साथ मिलती है, काली, लक्ष्मी और सरस्वती, तो उस समय वो माँ दुर्गा बन जाती है। तो अभी जो माँ दुर्गा का स्वरूप है लक्ष्मी स्वरूप है, और इस लक्ष्मी स्वरूप से उन्होंने महिषासुर का नाश कर रहे हैं, और वो कैसे कर रहे हैं ये चीज समझने की बात है। तो इस कथा को पहले अध्याय की तरह ही वो तीनों जो हमारे राजा थे, फिर हमारे जो व्यवसायी थे और हमारे जो ऋषि थे, ये तीनों मिल करके आगे बढ़ा रहे हैं कार्यक्रम को। जो भगवती की जो हमारे अंदर जो तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, उसके साथ हमारे पास बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र उपलब्ध होते हैं, और उस सारे अस्त्र शस्त्र का उपयोग जीवन में करना होता है, और उसको करने से सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं। तो इस अध्याय के अंतर्गत हम तीन चीजों के ऊपर बात करते हैं। पहला होता है डिफरेंशिएशंस का, फिर एडेप्टेशंस का, और फिर एप्रोप्रिएट एप्लीकेशंस का। तो जब हम डिफरेंट कर पाते हैं कि क्या सही क्या गलत, तो इसके लिए हमको बुद्धि की जरूरत होती है। फिर हमको अडॉप्ट करना पड़ता है अच्छी चीजों को, जिसको एडेप्टेशंस के तहत हम समझते हैं। और तीसरा होता है कि हम उसको अपने एक्शंस को उपयुक्त और उचित समय में प्रयोग करने में सक्षम हो सके, तब हमारा प्रॉपर एप्लीकेशन आता है। जीवन के हर एक पहलू में मुझे लगता है कि ये लागू होता है। तो इस अध्याय के अंदर बड़ा अद्भुत सी बात है। इसमें जो कैरेक्टर है महिषासुर है। महिषासुर का जो अगर आप सही शाब्दिक अर्थ समझते हैं, तो जो असुर महिष की तरह हो, महिष का असुर, उसका जो नाम है महिष असुर, यानी महिषासुर। महिष और असुर मिलकर के महिषासुर बना है। अब महिष के अंदर में बहुत अर्थ होते हैं, जैसे मह प्लस ईस महिष होता है, और इस महिष का मतलब होता है जो धरती का राजा हो, वो अगर असुर हो जाए तो महिषासुर बन जाता है। यानी कि आप अपना राजा हैं, अगर आप असुर बन जाएंगे तो आप, यानी कि आप शरीर के राजा हैं कि नहीं है, तो शरीर का राजा अगर असुर बन जाए तो आप महिषासुर बन जाते हैं। ये समझने की बात है ना। तो हमारा जो शरीर के अंदर जो पृथ्वी है, मही जो है, वो क्या है, शरीर है। जो फिजिकल फॉर्म में जो बॉडी है, स्ट्रक्चर है, वो महिष के फॉर्म में है, यानी कि वो
धरती के फॉर्म में है, मही के फॉर्म में है, पृथ्वी के तत्व के रूप में शरीर को हम देखते हैं, और इसीलिए हमारे शरीर का सारा ग्रोथ धरती तत्व के द्वारा ही गवर्न होता है। तो इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। तो महिष का मतलब हो गया मह जोड़ ईश, यानी कि जो धरती का जो ईश है वो महिष है। तो आप महिषासुर कब बन जाएंगे? जब अपने शरीर का आप ख्याल नहीं रखते हैं, इसके साथ असुरी व्यक्ति असुर का क्या कहते हैं प्रवृत्ति रखना शुरू कर देते हैं, तो उस समय में आप महिषासुर हो जाते हैं। जब आप महिषासुर बन जाते हैं तो महिषासुर क्या करता है कि वो सूर्य को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, कैप्चर कर लेता है, जीत लेता है, इंद्र को भी जीत लेता है, अग्नि को भी जीत लेता है, वायु को भी जीत लेता है, चंद्रमा को भी जीत लेता है, यम को भी जीत लेता है, वरुण को भी जीत लेता है, और अन्य देवता को भी जीत लेता है। अब देखिए, जैसे आप सूरज निकलने के बाद उठते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो महिषासुर आपके अंदर एग्जिस्ट है वो सूरज को जीत लिया है। उसको निकलने ना निकलने से आपके ऊपर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। ये महिषासुर की बात हो गई। अब आपका जो इंद्रिय है, जो सेंसिंग सिस्टम है, हाँ, अगर आपका सेंसिंग सिस्टम आपको गवर्न कर रहा है, आपको डायबिटीज है लेकिन आपका जीव ऐसा है कि आपको मीठा खाने का बड़ा मन कर रहा है, अब जबरदस्ती मीठा ठूसे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप महिषासुर बन गए। ये आपके इंद्र को भी उसने जीत लिया है, वो असुर जो आपके अंदर स्थित है ना। तो आपका इंद्र भी जीत हो गया। अब अग्नि का मतलब होता है आपका ग्रोथ होना। अब जब आप लेट उठेंगे, आपका इंद्रियों के ऊपर में आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, तो उस समय में आपका ग्रोथ भी बंद हो जाएगा, आप ग्रोथ नहीं कर सकेंगे। तो इसका मतलब है कि आपका जो महिषासुर है उसने आपके ग्रोथ को भी बंद कर रखा है, यानी कि अग्नि को भी जीत लिया है। फिर वायु का मतलब होता है कि आपका गमन होना, एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह घूमते रहना, चलते रहना, कार्यक्रम करते रहना, नई नई चीजों का अन्वेषण करना, नई नई चीजों के ऊपर में विचार करना, नई नई चीजों को अपने जीवन में लाना। ये इसकी वजह से हम घूमते रहते, चलते फिरते रहते हैं। लेकिन हमारा जो आलस्य प्रवृत्ति है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम चीजों को टाल देते हैं, कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, कोई बात नहीं। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं कि जो लोग होते हैं, अब बैंक जाना है छोटा काम के लिए, अब हमको 2 दिन टाल दिए, छोड़ दो कल जाएंगे, परसों, अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमको किसी से हमारा जो आवागमन हमारे आलस्य होने की वजह से रुक जा रहा है, इसमें भी वायु हमारा कंट्रोल्ड हो रहा है हमारे असुर के द्वारा, जिसकी वजह से हमारी मोबिलिटी ब्लॉक हो रही। जो चीज हमको 7 बजे करना चाहिए हम उसको 10 बजे कर रहे हैं, नाश्ता हमको 8 बजे करना चाहिए उसको 12 बजे कर रहे हैं। तो ये वायु के ऊपर में हमारे असुरी शक्ति का प्रकोप हो रहा है, इसीलिए वो ब्लॉक हो रहा है, यानी कि उसने वायु को भी जीत लिया है आपका। अब आपका सोचने समझने की जो क्षमता है वो चंद्रमा से गवर्न होता है, उसको चंद्र बोलते हैं, इसलिए माइंड कूल होना चाहिए, चंद्रमा की तरह शीतल रहना चाहिए। तो आपका जो विचार है वो उतना ही शीतलता से युक्त होगा, उतना ही आनंदित होगा, उतना ही प्रेम युक्त होगा। जब आपका असुर महिषासुर, आपका शरीर आपका चंद्रमा को कंट्रोल करना शुरू कर लेगा, तो आप हमेशा गलत ही सोचेंगे, उल्टा सोचेंगे, निगेटिव सोचेंगे, छोटी छोटी बातों से दुखी होने लगेंगे, परेशान होने लगेंगे, बार दिन रोते रहेंगे, 4 दिन खाना नहीं खाएंगे, भूखे रहेंगे, परेशान रहेंगे। इसका मतलब महिषासुर अटैक कर दिया है आपके ऊपर। आपका महिषासुर आपके चंद्रमा के ऊपर अटैक कर दिया है कि आपका बुद्धि को ही कमजोर कर दिया, आपके इंटेलिजेंस को ही वीक कर दिया है महिषासुर, उसको जीत लिया। वो अपने इच्छानुसार आपको मॉडिफाई कर रहा है, आपको गलत सलत सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, आपको नेगेटिव इन्वायरमेंट में ले जा रहा है, आपको बार बार गलत शब्दों का उपयोग करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये जो चीजें होती हैं ये महिषासुर की वजह से ही होती है। यही महिषासुर है जो आपके चंद्र को कंट्रोल कर लिया है।
फिर यम का मतलब होता है समय, टाइम। यम का होता है पर्सनल डिसिप्लिन, जो आपका जो अपना डिसिप्लिन है। जब आपको लगे कि आपका पर्सनल डिसिप्लिन डिस्टर्ब हो रहा है, यू आर फेल टू परफॉर्म द थिंग्स विद इन टाइम, इसका मतलब ये हो गया कि आपके यम के ऊपर भी असुर ने, महिषासुर ने कैप्चर कर लिया। तो ये सारे देवता, वैसे वरुण है, वरुण का जल से कंट्रोल है, फ्लूइडिटी का है। आप रिजिड हो जाते हैं, बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप किसी भी स्थिति में अपने आप को एक मूवमेंट नहीं दे पाते हैं, बदलाव नहीं कर पाते हैं अपने विचार में, अपने सिस्टम में। आप जानते हैं कि ये चीज गलत हो रहा है, ये सोच गलत हो रहा है, ये एक्टिविटीज गलत हो रही है, तो उस समय आपका वरुण कैप्चर होता है। वरुण के द्वारा फ्लूइडिटी आती है जीवन के अंतर्गत, और जब फ्लूइडिटी आ जाती है, जब वो कैप्चर हो जाता है महिषासुर के द्वारा, तो फिर सारा चीज डिस्टर्ब हो जाता है, आप रिजिड हो जाते हैं, आप चीजों से बदला लेने की बात करने लग जाते हैं, आपके सामने में कोई नया रास्ता नहीं दिखता है, आप ब्लॉक हो जाते हैं, आपका ग्रोथ बंद हो जाता है, आपके अंदर जो फ्लूइडिटी है वो खत्म हो जाती है, और जिसकी वजह से आप जल्दी से ब्रेक होने के कगार में आ जाते हैं। ये वरुण को जीतने की बात होती है। इस तरह से ये वरुण देवता हमारे अंदर ये क्वालिटी को डेवलप कर, इसीलिए कहते हैं कि जो महिषासुर वरुण को जब जीत लेता है तो फिर त्राही त्राही हो जाता है, आदमी को सुसाइडियल टेंडेंसी होने लग जाती है, अपने कामों से भागने लग जाता है, अपने घर परिवार से लड़ाई करना शुरू कर देता है, अपनी चीजों के साथ स्टेबल नहीं रहता है, उसकी जो आत्मविश्वास है वो जीरो हो जाती है, बड़ा ही डिस्टर्ब हो जाता है। अब इस सारी समस्या के बाद जीवन अंधकार में आ जाता है। तो जब अंधकार में, इसी तरह उस राजा सूरत को और वो जो वैश्य था, उस दोनों के अंदर अंधकार आ गया। एक पूरा प्रॉपर्टी जमा किया तो उसकी पत्नी, उसके बेटे ने सारा प्रॉपर्टी हड़प लिया, उसके रिलेटिव्स ने सारा प्रॉपर्टी हड़प लिया और घर से भगा दिया। दूसरे ने बड़े मुश्किल से पूरे पृथ्वी पर राज्य किया और सारा एक दुश्मन पैदा हो गया, अटैक कर दिया, बाद में जाकर के उसके जितने भी मंत्री थे, सिपाही थे, सेनापति थे, सब उसके धन संपत्ति को लूट लिया और उनको राज्य से बाहर कर दिया। लेकिन फिर भी दोनों उसी मोह में पड़े हुए थे, कष्ट में थे, नींद नहीं आ रही थी, खाना नहीं पच रहा था, और सुनसान जंगल में भी शांति नहीं मिल रही थी, बड़े अशांत मन के थे। तो उसी समय इस महिषासुर की एक्सप्रेशन को, विजडम को ऋषि ने उन दोनों को समझाया कि देखो, तुम दोनों के अंदर महिषासुर प्रकट हो गया है, जो तुम्हारे इंद्र को, तुम्हारे सूर्य को, तुम्हारे वरुण को, तुम्हारे अग्नि को, तुम्हारे यम को, सबको कैप्चर कर लिया, जीत लिया। अब उससे जीत से निकलने के लिए वो जो कहानी कहते हैं, जिसमें जो इंडिविजुअल का जो शक्ति जनरेट होती है, उस जनरेशन से क्या होता है, उसकी कहानी आगे उन्होंने बताया। तो उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति के अंदर जो विष्णु है, उसका विशिष्ट अणु जो है, उसकी जो प्योरिटी है, वो हमेशा उसके साथ में रहता है। तो विष्णु के जैसे ये सारा चीज अटैक कर दिया, महिषासुर सारे चीज को कैप्चर कर लिया, तो ये सारा सिस्टम त्राही त्राही करने लग गया। विष्णु के पास पहुंचा ये सभी देवता मिल करके, विष्णु और महेश के पास आपके ब्रह्मा जी के द्वारा ले गया, यानी कि आत्मा, चेतना जो ब्रह्मा है, चेतना ने क्या किया कि विष्णु और महादेव के पास इस सारे देवता को लेके चले, आपके वरुण को, आपके सूर्य को, आपके अग्नि को, आपके यम को, ये सारे देवता को, वायु को, चंद्रमा को लेकर के पहुंचे विष्णु और शिव के पास, और ये कहानी सुनाए कि देखो, ये महिषासुर पूरे हमारे सिस्टम के ऊपर कैप्चर कर लिया है और हम सब आदमी त्राही त्राही में हैं, क्या करें क्या नहीं करें इसकी समझ हमको नहीं आ रही है।
इसकी समझ हमको नहीं आ रही है। तो अचानक से इन सारी चीजों को सुनते हुए जो विष्णु हमारे अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, उसके मुख से बहुत रोशनी पैदा हो गया, तेज पैदा हो गया, एनर्जी पैदा हो गई। उसी समय शंकर से भी तेज पैदा हो गया। उसी समय इंद्र के अंदर से भी जो इन्फ्लुएंस पावर का हुआ, तो जो हमारे सेंसिंग सिस्टम थे उसके अंदर से भी तेज पैदा हो गया। और ये सारे तेज मिलकर के एक स्त्री का स्वरूप ले लिया। समझ रहे हैं बात? यानी कि जैसे ही आपके अंदर इतनी कठिन समस्या होती है आपके शरीर के ऊपर, जब आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, जब आप परेशान हो जाते हैं, तो आपका विजडम, आपकी चेतना, जो आपके अंदर शिव है, जो आपके अंदर विष्णु है, जो आपके अंदर इंद्र है, जो आपके सेंसिंग सिस्टम का मास्टर है, सभी ने मिल करके तेज को जनरेट कर दिया, एनर्जी को एक्सप्लोर कर दिया अगेंस्ट दिस असुरा। तो वो एक स्त्री का फॉर्म ले ली, और जैसे ही स्त्री का फॉर्म ली, तब स्त्री के डिफरेंट पार्ट को सारे देवताओं ने मिलकर के जनरेट किया। अब आपको समझ में आएगी कि किस तरह से हमारे शरीर के सारे ऑर्गन किसके जिम्मेदारी में है, किस रिसोर्सेस के जिम्मेदारी में है, किस पावर के जिम्मेदारी में है, कौन सी एनर्जी हमारे शरीर के किस सिस्टम को ऑर्गेनाइज करता है। यानी कि शंकर जी से, शिव से मुख का निर्माण होता है। इसीलिए जो वाणी है वो ब्रह्म युक्त है, शिवमय है, शिवोमय ब्रह्म वाणी होती है हमारी। इसीलिए हम कहते हैं कि ब्रह्म वाक जनार्दनम, जो हम बोल देते हैं वो अमृत तुल्य होता है, वो भगवान के तुल्य होता है, वो कभी भी अकाट्य नहीं होता, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो कभी मरता नहीं। तो आप जो भी बोलते हैं पूरे दिन के अंदर, हमेशा अपने दिमाग में गांठ रखें, सोच के रखें कि आपकी वाणी जो आपके मुंह से बाहर निकलती है वो कभी ना लौटेगी और ना ही कभी डिस्ट्रॉय होगी, पर इस यूनिवर्स में, इस कॉस्मोस में अपनी एक फ्रीक्वेंसी के साथ सदैव एग्जिस्ट करती रहेगी, हमेशा स्थित रहेगी। है ना? ये चीज को हमको समझना है। तो इसीलिए हमको जब भी बोलना है, किसी के भी संदर्भ में कभी भी बुरा नहीं बोलना, कभी भी बुरा नहीं बोलना। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसका निंदा नहीं करना, बुरा नहीं बोलना, उसको लेकर के आप डिसीजन नहीं कर देना कि ये डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये सब बर्बाद कर देगा, ये चीजें ऐसी हो जाएगी, कभी भी ऐसा नहीं बोल। इसीलिए अपने बोलने पर बड़ा ही वर्कआउट करने की बात है, सही शब्द का ही उपयोग करना, अच्छे शब्दों का ही उपयोग करना, कभी भी गलत नहीं बोलना। ये बड़ा पावरफुल विजडम है जीवन का, इसको हमेशा सोचना है, समझना है, क्योंकि आपकी वाणी शिवोमय होकर के होती है। आपका भोजन शिवोमय तत्व के रूप में शरीर में जाती है आपके मुंह के द्वारा। इसीलिए कभी भी भोजन को भी बुरा भला नहीं करना, जो आपके सामने में उपलब्ध हो जाए, उससे अमृत चीज दुनिया में कोई दूसरा होता ही नहीं, उससे खूबसूरत और स्वादिष्ट चीज दुनिया में कोई दूसरा नहीं है उस मोमेंट के लिए। इसीलिए इसमें कंपैरिजन नहीं करना है, डिफरेंशिएशन नहीं करना है, इस चीज को हमेशा समझने की बात है। यानी कि आपके मुख के द्वारा जो स्वाद मिलता है वो अद्वितीय होता है, वो यूनिक होता है। कभी भी दो बार में एक ही भोजन को खाया गया स्वाद एक जैसा नहीं होता, क्योंकि वो यूनिक और अद्वितीय होता है। आप एक ही भोजन को अभी खाएं और 1 घंटे के बाद खाएं, वो दोनों के स्वाद में अंतर हो जाएगा, एक जैसा स्वाद आपको लगता ही नहीं, होता ही नहीं है, सेंस ही नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि वो शिवोमय है,
वो असीम शक्ति है जीवन का। तो इसीलिए उस असीम शक्ति को, जो आपकी वाणी है और आपका भोजन है, जो आपके मुख के द्वारा कंट्रोल होता है, वो शिवोमय है, शिवमय है। वो शिव से ही प्रोड्यूस होता है, वो शिव युक्त है, वो शिव का संतान है, शिव के द्वारा क्रिएशन हो रहा है उसका। इसीलिए वो अद्वितीय है और इसीलिए हमको उसको प्रणाम करना चाहिए और उसका ध्यान रखना चाहिए अपने जीवन के अंदर। अब होता है यमराज की बारी आती है। तो यमराज जी अपनी पावर से जो स्त्री पैदा हुई थी, प्रकट हुई थी, उस स्त्री के बाल को डेवलप कर देते हैं। तो जब भी आप ये समझिए, जैसे हम समझ रहे हैं कि हमने भी अपने जीवन में अपने यम को बहुत ब्रेक कर दिया है, इसीलिए सर का बाल चला गया, यमराज निराश हो गए, दुखी है। हम समय के प्रतिकूल बहुत सारे एक्टिविटीज कर दिए हैं जो हमारी नासमझी में ऐसा हुआ है, इसीलिए हमारा बाल उड़ गया है, क्योंकि यमराज ऐसा ही चाहता है। क्योंकि यम सर के बालों का कल्याण करता है, उसका लुक आफ्टर करता है, उसको क्रिएट करता है। यानी कि जो भी कोई भी व्यक्ति अपने अनुकूल कार्यक्रम को नहीं कर पाता, उस समय उस यमराज की कुदृष्टि हो जाती है तो बाल उड़ जाते हैं। तो आपके भी अगर बाल गिर रहे हैं तो बड़ा साधारण सा विजडम है कि असुर की प्रभाव में, मैखासुर के प्रभाव में, उसके इंपैक्ट में आप अपने यम से दूर हो रहे हैं। यू आर नॉट सेटिस्फाइंग योरसेल्फ। आप अपने पर्सनल डिसिप्लिन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। आप अपने इस शरीर के विजडम को समझ नहीं रहे हैं, इसीलिए यमराज विमुख है आपसे। और जब वो विमुख है तो सबसे पहला इंपैक्ट आपके बाल पर ही पड़ेगा, बाल ही गिरना शुरू हो गया। समझ रहे हैं बात? अगर आपके घर में किसी का बाल गिर रहा है तो समझिए वो आदमी पर्सनल डिसिप्लिन से कोसों दूर है। वो पर्सनल डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और इसी की वजह से यमराज दुखी हो गए हैं उनसे और उनके सर के ऊपर से बाल ही हटा रहे हैं। कहे जा भाई, तुम्हारा सिस्टम गड़बड़ हो गया है। तो ऐसी ही अवस्था कभी हमारी थी, इसीलिए कुछ बाल बच गए हैं, यमराज को हमने प्रसन्न कर लिया है, नहीं तो कब का जो बचे हैं वो भी चला जाता। समझ रहे हैं बात? तो यमराज को प्रसन्न करना बड़ा जरूरी है। और सिर पर जो बाल है भगवती के, देवी के पावर के, और वो जो प्रोटेक्शन है जो आपके विजडम का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप इस चीज को समझें। उसके बाद जो विष्णु है, उन्होंने भुजाएं दी भगवती को। विष्णु का मतलब होता है प्योर, प्यूरिफाइड। अब भुजाओं का काम है एक्शन में लाना, यानी कि जब आप अपने जीवन में प्यूरिफिकेशन एक्ट करते हैं, प्यूरिफाइड एक्ट करते हैं, या प्यूरिफिकेशन के लिए अपने बाह को यूज करते हैं, तभी एकादशी करने का फल होता है, यानी कि विष्णु की कृपा होती है। अगर आप प्यूरिटी के साथ अपने हाथ का उपयोग नहीं कर रहे हैं, अपने हाथ का उपयोग आप मैखासुर के प्रभाव में आकर के नुकसान करने के लिए कर रहे हैं, गंदगी फैलाने के लिए कर रहे हैं, अराजकता फैलाने के लिए कर रहे हैं, तो आपके ऊपर मैखासुर का प्रभाव है और विष्णु आपसे दुखी हैं, है ना? तो विष्णु ने आपके अंदर, भगवती के अंदर क्या दिया? भुजाएं दी। फिर चंद्रमा ने भगवती का वक्ष स्थल दिया, अमृत दान करने के लिए, पोषण करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, केयर करने के लिए, लव करने के लिए, और जीवन को सुव्यवस्थित और स्थिर करने के लिए। इसी तरह हमारे अंदर जो हृदय है वो चंद्रमा के द्वारा गवर्न हो रहा है। तो हमारे अंदर जो कैरिंग है,
हमारे अंदर जो लोगों को पोषण करने की वर्कआउट है, ये बड़ी अद्भुत बात है। ये चंद्रमा के द्वारा ही पैदा होता है और ये स्त्री के रूप में भगवती को, माँ दुर्गा को चंद्रमा ने प्रदान किया कि आप अपने स्नेह से, आप अपने कैरिंग से अमृत का धारा अपने बच्चों को पिलाएं, उसको सजग और उसको सफल और सशक्त बनाएं, शक्तिशाली बनाएं। आज के डेट में आप देखिए कितने हजारों लोगों ने, बेघर लोगों को, खाने से जूझते हुए लोगों को जीवन दान दिया है, अपना अपना सहयोग दे करके। आप सभी लोगों ने भी इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत बड़ा सहयोग दिया, जिसके द्वारा मैंने अपने लोगों के सहयोगी के द्वारा उस पैसे को उपयोग में लाया, जिसके द्वारा कम से कम हजारों लोग, जिनको कि समय पर भोजन नहीं मिल रहा था, जिनको सही ढंग से रहने की व्यवस्था नहीं थी, वो सारी चीजों को उपलब्ध कराया गया। इसीलिए हम बड़ा ही आत्मिक रूप से आप लोगों के सहयोग का आभारी हूं। बहुत अच्छा कार्यक्रम किया आपने, और ये चंद्रमा की असीम कृपा है जो हर एक व्यक्ति विशेष में एक ऐसा सोच देता है कि मैं अपने पेट भरने के साथ साथ जो भूखा है उसका भी पेट भर सकूं, और ये दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। अभी हम कुछ दिन पहले एक बिजनेसमैन से मिले, बड़ा ही दयनीय स्थिति में उनका बिजनेस है, ड्रॉप हो रहे हैं बहुत तरीके से, लेकिन वो अपने एम्प्लॉय को हटा नहीं पा रहे। वो सोचते हैं कि अगर मैं हटा दूं, इतने सालों से ये मेरे लिए काम किया है, तो अभी उसके बीवी बच्चे कहाँ, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कितनी लायबिलिटीज उनकी है, वो कैसे प्रोसेस कर पाए। इसकी वजह से करोड़ों का लॉस करते हुए भी वो अपने उस यूनिट को मेंटेन कर रहे हैं और उन सारे लोगों को अपनी कंपनी में स्थान बना के रखें। ये चंद्रमा की असीम कृपा है कि लोगों, उनके उनके मन मस्तिष्क में ऐसी भावना है कि जब तक हमारा शक्ति है, हमारा बाहु है, हमारे अंदर विष्णु की कृपा है, तब तक हम कर्म करेंगे और उस कर्म से मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। बहुत बड़ी उपलब्धि की बात होती है और इससे असीम परिवर्तन होता है व्यक्तित्व में भी, और उससे हम अपने ऊपर जो अटैक कर रहा है, कैप्चर करते हुए महिषासुर को भी हम अपने आप से दूर रखते हैं और उसको हरा पाने में सक्षम होते हैं। इंद्र जो थे वो इंद्रियों के द्वारा हमारा शरीर का मध्य भाग आया, कटी प्रदेश, यानी कि जितना भी सेंसिंग सिस्टम है या हमारा ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, वो सारे के सारे इस सेंटर से ही जुड़ा हुआ है, सेंटर ऑफ द बॉडी से। अगर ये सही नहीं हो तो कोई भी एक्शन सही ढंग से नहीं हो। तो इंद्र ने शरीर का सेंटर पोर्शन डेवलप किया उस देवी के स्वरूप में। उसके बाद पृथ्वी का स्थान आता है और पृथ्वी ने उनके नितंब को, बटक को डेवलप किया स्टेबिलिटी के लिए, बैठने के लिए, स्थिर होने के लिए और आसन को ग्रहण करने के लिए, आसित होने के लिए, स्टेबल होने के लिए। अगर आपके अंदर आपकी अच्छाई स्टेबल नहीं रहेगी तो वो अच्छी बात नहीं है। आप 4 दिन बड़ा प्यार से अपनी पत्नी से बात करते हैं और एक दिन बहुत गुस्सा कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका पृथ्वी बिगड़ा हुआ है, कि आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। आप कैसी भी सिचुएशंस क्यों ना हो, आप उस सारे सिचुएशंस में जब एक जैसा रह जाएं तो समझे कि बड़ा अद्भुत अनुभूति हो गई है भगवती का, और आपके ऊपर पृथ्वी का भी बड़ा असीम कृपा हो गया है ना। ये समझना चाहिए। फिर ब्रह्मा जी ने चरण दिए। भगवती का जो चरण है वो ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित हुआ,
कि भगवती जहां कहीं भी जाएं सो ब्रह्म वॉक कर सके, उनका जो वॉकिंग हो सो वैसा ही हो, ब्रह्म की तरह क्रिएटिव वॉक हो सके। इसीलिए हम कहते हैं कि आपका जो चलना है बड़ा ही अद्भुत होना चाहिए, सहज होना चाहिए, ब्रह्ममय होना चाहिए। आपके पद चाप से, आपकी पद ध्वनि से, आपके चलने के स्टाइल से दुनिया में सिर्फ क्रिएशन हो, डिस्ट्रक्शन नहीं। ये चीज हमको समझने की आवश्यकता है। उसके बाद सूर्य ने पैरों की उंगलियां दी, फिर वसुरुओं ने हाथों की उंगलियां दी, कुबेर जी ने नासिका दिया। जो नाक जो है, नाक का स्ट्रक्चर कुबेर के द्वारा बना। अब जानते हैं कुबेर क्या है? स्टोरेज, भंडार। अगर आपके जीवन में भंडार की आवश्यकता है तो आपको अपने नाक को सही ढंग से उपयोग में लाना होगा, तब आपका भंडार भरा रहेगा। अगर आपका नाक का उपयोग सही ढंग से नहीं हो रहा तो आपका भंडार अच्छा नहीं रहेगा। समझ रहे हैं बात? तो नाक का उपयोग हम कैसे करते हैं? सांस लेने में। अब सांस लेने में आप हैं तभी भंडार है, अगर आप सांस नहीं ले तो भंडार को कौन पूछता है? समझ रहे हैं बात? आपका होना ही भंडार का होना है। अगर आप आज अरबपति खरबपति हैं तो आप हैं तभी हैं। अगर आप आंख बंद कर देंगे तो आपका अरब खरबपति होना कोई मतलब का नहीं, यूजलेस हो जाए। वो कहां से गवर्न होगा कुबेर? आपके नाक से गवर्न होगा। इसीलिए हमेशा नाक को अच्छी खुशबू के ही अंतर्गत रखें, जो आपको सौम्य रखे, काम रखे, रिलैक्स रखे, तो आपका कुबेर भी बड़ा अच्छा रहता है। इसीलिए घर भी हमेशा सुगंध युक्त होना चाहिए, शरीर भी हमेशा सुगंध युक्त होना चाहिए, लेकिन ऐसा सुगंध जो सौम्य हो, जो आपको सपोर्ट करे, आपको डेवलप करे, आपको काम कर सके। या नहीं तो एग्रेसिव स्मेल नहीं लगाएं, जैसे भाई लोग लगाते रहते हैं कभी कभी, जिसको आपके पास से गुजर जाए तो आपको एलर्जी हो जाए, सर्दी हो जाए, नाक खराब हो जाए, बीमारी आ जाए, है ना? तो वो कुबेर डिस्टर्ब है उनका, इसकी वजह से ऐसी समस्या पैदा कर रहे हैं। ठीक, तो इसीलिए आपको इस सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर प्रजापति ने दांत का जन्म दिया। आप देखो, आपके शरीर का, आपके आत्मा का जो प्रजा है क्या है? शरीर है, आपका माइंड है, आपका ब्रेन का जितना, आपके शरीर के जितने ऑर्गन है, वो सब कौन है? प्रजा है। अब इस प्रजा को सही रिसोर्सेस मिले तो कहां से मिलता है? भोजन से मिलता है। अगर आपका दांत अच्छा नहीं रहेगा तो उसको सही चीज ही नहीं मिलेगी। प्रजा को अच्छा चीज मिलेगा? नहीं मिलेगा। प्रजा दुखी हो जाएगा, कभी आपको कब्ज हो जाएगा तो कभी लूज मोशन हो जाएगा, कभी एसिडिटी हो जाएगी तो कभी गैस हो जाएगी, क्योंकि आप अपने प्रजापति की बात को वैल्यू नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं वैल्यू कर रहे? क्योंकि आप खाना चबा के नहीं खा रहे। अगर खाना चबा के खाएं तो आपका प्रजापति इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके जीवन में, वो खुश हो जाएगा, तो आपका शरीर का हर एक अंग भी खुश रहेगा। जब शरीर का हर एक अंग खुश रहेगा तो आप जो भी कार्यक्रम करेंगे वो भी बड़े खुशी से करेंगे, बड़े आनंद से करेंगे, बड़े प्रतिष्ठित होकर के करेंगे। बहुत अद्भुत बात हो जाती है। फिर अग्नि ने 3 आंख दिया भगवती को, त्रिनेत्र दिया, सामने के 2 और ललाट के 1, जो समय और चीजों को अपने बस में कर सके, जो पास्ट फ्यूचर सबको देख सके, जो कहीं से भी दिव्य दृष्टि के द्वारा किसी भी चीज को अनुभूत कर सके, ये क्षमता दिया। तो हम सभी के अंदर ये क्षमता है। जो आंख से तो जो दिखता है सो दिखता भी है, जो दिमाग से दिखता है वो आंख से कभी भी नहीं दिखता। आप लोग जो दिमाग से देखते हैं उसको आंख से देख पाते हैं कभी? कभी भी नहीं। वो आपका त्रिनेत्र का कमाल है, वो अग्नि के द्वारा डेवलप होता है, उसके तेज से, अग्नि के तेज से ये त्रिनेत्र पैदा होता है हर एक व्यक्ति विशेष में, उसकी दुर्गा तैयार होती है इस तरह से। फिर जो ये भौएं हैं,
ये भौवें संध्या ने दिया। संध्या का मतलब जानते हैं? मर्जिंग पॉइंट, जहां रात और दिन मर्ज होता है वो सुबह का समय संध्या है। जहां दिन और शाम मर्ज होता है वो दोपहर का टाइम संध्या है। जहां शाम और रात मर्ज होता है वो संध्या का टाइम संध्या है। यानी कि मर्जिंग टाइम ऑफ योर 24 आवर्स, ये जो डे है, ये टाइम है, तो मर्ज हो रहा है। ये बड़ा अद्भुत बात है, इसको ब्रिकुटी कहते हैं। ये आपके सारे कैरेक्टर को अपने आप बोल देती है, एक्सप्रेस कर देती है। ये बहुत ही अद्भुत पॉइंट है हमारे शरीर के अंदर। इस भाव के पास जो उपलब्धि है, सिर्फ आप रोज अपने भाव को ऐसे टच करते रहें, इससे भी आपका बड़ा दिव्य अनुभूति हो सकता है जीवन के अंदर। आप अपने तमाम उस मर्जिंग पॉइंट को महसूस कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप अपने अंदर बड़ा ही अद्भुत और ऑर्गेनाइज इन्वायरमेंट को जन्म दे सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ये एबिलिटी संध्या का है। इसीलिए संध्या काल में जो भी आप एक्टिविटीज करते हैं, जो भी आप एक्सप्रेशन करते हैं, जो भी आप अपने आप से इंटरैक्ट करते हैं, वो बड़ा अद्भुत होता है। संध्या के समय में सिर्फ आप अपने आप से जब इंटरैक्ट करेंगे वो फायदे की बात होती है, और बाकी सारे काम वर्जित होते हैं। संध्या के समय ना आपको खाना होता है, ना आपको सोना होता है, ना कोई बड़ा डिसीजंस करना होता है, ना कोई बिजनेस अलाइनमेंट करना होता है, ना कोई बातचीत करनी होती है, ना कोई बिजनेस के लिए लेन देन करना होता है, ना आप घर के अंदर किसी को कोई सामान दे सकते हैं संध्या के समय। ये तीनों संध्या बड़ा अद्भुत समय है। तो इस तीनों समय में हमको इस चीज का ध्यान रखना होता है। तो जब हम इस चीज का ध्यान रखते हैं तो फिर अपने आप शरीर में हार्मोनी स्थिति होती है, क्योंकि ये तीनों समय का मर्जिंग पॉइंट होता है। और इस मर्जिंग पॉइंट होने की वजह से ये हमारे बॉडी के अंदर मर्म को एक्सप्रेस करता है, अलाइन करता है, उसको एनर्जेटिक रखता है, और हमारे बॉडी में एनर्जी का बहाव हमेशा रहता है। इसीलिए गायत्री का साधना संध्या में किया जाता है। इसीलिए सारे लोगों को संध्या सिखाया जाता था पहले, लेकिन आज के समय में ये सारी चीजें कहने की बात हो गई है और एक रिचुअल्स की बात बन गई है, जिसके ऊपर हम विचार नहीं कर पाते। वायु के द्वारा भगवती का कान का डेवलप हुआ। इस तरह से पूरे स्ट्रक्चर डेवलप कर दिए, सारे आपके अंदर एग्जिस्ट देवता मिल करके आपकी एनर्जी को एक स्त्री स्वरूप, एक फिजिकल फॉर्म दे दिया। वो देवी बन गई, दुर्गा बन गई। देने के बाद फिर उनको अस्त्र शस्त्र भी दिया। अस्त्र शस्त्र का मतलब होता है जिसके द्वारा आप अपने दुश्मन को डिस्ट्रॉय कर सके, विकारों को हटा सके। बहुत सारे ऐसे अस्त्र शस्त्र दिए गए, बहुत ऐसे आभूषण दिए गए, बहुत ऐसे चीज उपहार में दिए गए इस देवी को, जिसके द्वारा देवी संपन्न हो गई अपने आप में, हर एक रिसोर्सेस के साथ, कि वो किसी भी अवस्था में वो ऊर्जा, वो एनर्जी उस असुर के साथ लड़ाई लड़ने में सक्षम हो। अब उन्होंने, बहुत लोगों ने बहुत सारा चीज दिया। जैसे भगवान शंकर ने, जो आपके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इधर त्रिशूल दिए। अब ये त्रिशूल का मतलब बड़ा अद्भुत है। त्रिशूल का मतलब होता है कि आपके अंदर जो तीनों क्वालिटी है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों क्वालिटी भी आपके अंदर जो एग्जिस्ट हो रहा है, वो आपके शिव के द्वारा आपको प्रदत्त है। अब ये तीनों क्वालिटी के द्वारा भी आप बहुत बड़ा उपलब्धि कर सकते हैं। क्या उपलब्धि कर सकते हैं? कि आपके अंदर इस तीनों में से जो सेंटर है, वो लीडिंग है, वो सत्य है, सतोगुण है।
तो आप अपने सतोगुण के द्वारा रज और तम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और प्योर सतोगुण के साथ मूव कर सकते हैं अपने जीवन के अंतर्गत। तो सतोगुण की जो क्वालिटी है वो आपके अंदर आए और रज और तम को डिस्ट्रॉय करने में आप सक्षम हो। तो जो असुर की प्रवृत्ति होती है वो सतोगुण में नहीं होती। असुर हमेशा रज और तम गुण के द्वारा गवर्न होता है और उसकी उत्पत्ति भी रज और तम गुण में ही होता है। तो त्रिशूल देने के मतलब से कि आपको ये समझ में आ गया कि आप रज और तम दोनों गुणों के द्वारा व्यथित हैं, परेशान हैं, तो अपने सत्य को उपयोग में लाएं और उसको डिस्ट्रॉय कर दें। महिषासुर का मर्दनी हो जाएगा, मर्दन हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन। समझ में आ रही है बात? इस ऐसा भी कहा गया है कि जो त्रिशूल है वो हमारे तीनों समय है, भूत, वर्तमान और भविष्य। जो सेंटर वाला जो त्रिशूल का पार्ट है वो वर्तमान में है। वो कहता है कि तुम इस दोनों को भूल जाओ, वर्तमान में जीना सीख लो, इससे भी तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। आप बार बार अपने पास्ट को दोहराते रहे, वो ऐसा कर दिया, वो वैसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, जिसकी वजह से हमको ऐसे परेशानी हो गई, आप उसी में लड़ते रहें, कोई फायदा नहीं। अब अपनी शक्ति को पैदा करें और आपके अंदर जो त्रिशूल एग्जिस्ट कर रहा है उसके साथ वर्तमान को फिक्स कर दें, कील कर दें, बस समस्या खत्म। आप आज के डेट में जैसे हैं उसी को सोचें और उसी दायरे में अपने कर्म को करें, तभी आपके अंदर एडेप्टेशन आएगा। हम एडेप्ट ही नहीं कर पाते मोमेंट को, अपने प्रेजेंट को। हम हमेशा पास्ट में रहते हैं, हमेशा फ्यूचर में रहते हैं, और जैसे ही इस दोनों जगह में रहते हैं तो हमारा एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ही नहीं होता लाइफ में। तो जब आप प्रेजेंट में रहेंगे, यहां फिक्स हो जाएंगे, तभी आप एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन कर पाएंगे, जिससे कि आपका ग्रोथ होगा और आपके असुर का नाश होगा जो आपके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से बहुत सारी चीजों ने विष्णु ने चक्र दिया, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ क्रिएशन। चक्र जो है सुदर्शन चक्र सेंटर ऑफ क्रिएशन। जब कभी भी क्रिएशन में कोई बाधा पैदा होती है तो चक्र आयुध बन जाता है, औजार बन जाता है, इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, या अस्त्र शस्त्र बन जाता है, जिसके द्वारा उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो आपके अंदर में भी सुदर्शन चक्र है, देवी स्वरूप, उनके एक हाथ में क्या है? सुदर्शन चक्र है। उस सुदर्शन चक्र के द्वारा आप अपने अंदर जो क्रिएटिविटी को ब्लॉक करने वाला असुर है उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसके बाद वरुण ने शंख दिया, बड़ा ही अद्भुत बात था। शंख सिंबल है प्रिमोर्डियल साउंड का, जो यूनिवर्स का पहला साउंड है ना। शंख का मतलब होता है भी क्रिएशन होता है, जीरो के बाद चीजों का निर्मित होना, जहां कुछ भी नहीं हो वहां से भी वो साउंड पैदा हो जाना, वो अद्भुत अनुभूति आ जाना, वो विजडम आ जाना, जिसके बाद आप जीरो से भी फिर से ग्रोथ कर जाएं। ये शंख की अनुभूति, शंख का एक्सप्रेशन है, शंख का विजडम है ना। तो उन्होंने शंख दिया। फिर उसके बाद अग्नि ने शक्ति दिया। शक्ति का मतलब होता है अग्नि, हाँ, शक्ति का मतलब है पावर, पावर टू एक्सपैंड, टू ग्रो विद द डिफरेंट सिस्टम, पावर टू इवॉल्व। आप हर एक समय में, हर एक नए नए टाइम में उतना ग्रोथ करते चले जाएं, ये क्षमता अग्नि के द्वारा है। वायु से हमारे पास धनुष और बाण आए। धनुष और बाण का बड़ा ही अद्भुत रोल है हमारे जीवन के अंदर। ये हमारे एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में एक्सप्लेन करता है धनुष और बाण। यानी कि आप अपने एनर्जी को सिस्टमैटिक ढंग से, जरूरत के हिसाब से
जब उपयोग में लाते हैं, और ये तभी होता है जब आप अपने लक्ष्य को फर्म कर देते हैं। ये कहता है कि लक्ष्य विहीन नहीं होना जीवन के अंतर्गत। ये कहता है कि आप अपने लक्ष्य के साथ रहें और उस समय अपनी एनर्जी को उपयोग में लाएं, जिसके द्वारा आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकें। तो कोई भी चीज जब आपके लक्ष्य को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, तो उस समय आपका फर्मनेस, आपका विल और आपका शार्प एक्शन, क्विक एक्शन, धनुष और बाण की तरह आपको अपने लक्ष्य को बेधने में सहायक हो जाता है, सपोर्टिव हो जाता है, गाइडेड हो जाता है। इस सारी चीजों को समझना चाहिए। आज हम इतना ही रखते हैं, इसके बाद आगे की चीजों को समझाएंगे अगले क्लास में कि और किन किन चीजों से क्या क्या अस्त्र शस्त्र मिला भगवती को, और फिर कैसे महिषासुर का विनाश हुआ, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब हमारा समय हो रहा है थोड़ा सा क्रिया की, जिस क्रिया के द्वारा आप अपने विष्णु को, आप अपने अग्नि को, आप अपने चंद्रमा को, आप अपने वरुण को, आप अपने यम को एक्टिव कर सके, उसको एक्सप्लोर कर सकें, उसको समझ सकें, उसको जीवन में अपना सकें। और इसके लिए छोटी सी क्रिया जो आपको अभी सीखनी होगी, हम आपको सिखाते हैं, आप उसको अडॉप्ट करें, फॉलो करें और जीवन को बेहतरीन बनाने में सफल हों, और अपने जीवन के अंदर आपके जो शरीर के ऊपर जो महिषासुर का प्रभाव है उससे दूर होने में सक्षम हो जाए। है ना? समझ में आ रही है बात? तो इस प्रक्रिया में आपको एक बड़ा ही अद्भुत मुद्रा गेन करना है। आप देखें, अपने इंडेक्स फिंगर को मोड़ें और अपने थंब से इंडेक्स फिंगर को दबाते हुए आप अपने रिंग लिटिल फिंगर को टच कर लें। ऐसा जब आप ऐसा टच कर लेते हैं, फिर इस दोनों को नजदीक में लाएं, फिर आप अपने रिंग फिंगर को टच करें और फिर आप अपने मिडिल फिंगर को टच कर लें। ये मुद्रा है आपका आज का। इस मुद्रा में बड़ा ही अद्भुत बात है ना? 2 सर्कल है और 3 ट्रायंगल का जन्म हुआ है। दोनों सर्कल जो है कि आप सभी, अगर आप मैथमेटिक्स जानते हैं कि सर्किल के द्वारा ही सबसे पहला जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर समझ में आया इस यूनिवर्स को, वो सर्कल ही आया, यानी कि बिंदु। और उससे ही सारे स्ट्रक्चर, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, ट्रायंगल का भी उसी से डेवलपमेंट हुआ है ना? तो इधर जो ये जो स्ट्रक्चर है, इसका बहुत ही अद्भुत वैल्यू है हमारे जीवन के अंतर्गत। ये हमारे 3 मेजर एरिया को ग्रोथ करने में सपोर्ट करता है। एक आपका माइंड, ब्रेन, दूसरा आपका हृदय, और तीसरा आपका लोअर एब्डोमिनल सिस्टम, जिसको आप कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी का सेंटर, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है उसका सेंटर। इस तीनों के कॉम्बिनेशन से पूरा यूनिवर्स का क्रिएशन होता है और पूरे यूनिवर्स के अंदर सारी तरह की एक्टिविटीज होती है। अगर ये तीनों चीज सही ढंग से व्यापक रूप से व्यवस्थित होता है किसी भी व्यक्तित्व के अंतर्गत, तो व्यक्तित्व के ऊपर दुर्गा की असीम कृपा होती है। वो दुर्गा का ये भी मतलब है कि वो जो जीता नहीं जा सके, दुर्ग जो अभेद हो, ऐसा जिसको कोई हराए नहीं, जो हमेशा जीतने वाला हो, ये सब उसका मीनिंग है। ऐसी क्वालिटी आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, तो जो भी चीज आप करेंगे वो बेहतरीन करते जाएंगे, अतुलनीय होते चला जाएगा और अद्भुत होते चला जाएगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि इस छोटी सी चीजों के ऊपर आप ध्यान दें
देखिए ये बड़ा आसान सा पोस्टर है, दिख रहा है आपको? तो इस पोस्टर्स को आपको रखना कहाँ है कि शरीर के एग्जैक्ट सेंटर में, जहां पर हमारा डायफ्राम लाइन है वहां रखना है। रखने के बाद आपको बड़ा छोटी सी एक्टिविटीज को आज करना है, बहुत लंबी एक्टिविटीज, बहुत बड़ी बात नहीं करने की जरूरत है ना। काम क्या करना है कि आपको सिर्फ सांस लेना है डीप, और सांस को डीप छोड़ना है, धीरे से लंबा छोड़ना है। यही एक्टिविटीज है आज का। सिर्फ आप सांस लें और छोड़ें बिना किसी डिस्टरबेंसेस का, जिससे आपके वायु का प्रभाव अच्छा हो, आपके नाक का जो उपस्थिति है आपको एहसास हो। ऐसा हम 3 मिनट करेंगे, और 3 मिनट करने के बाद फिर हम ऑब्जर्व करेंगे अपने आप को, और ऑब्जर्व करने के समय में हमारा मुद्रा बदल जाएगा, और बदलने के बाद एक ही मुद्रा पैदा होगी, वो है अभय मुद्रा। ऐसे लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रख देंगे, थंब को थंब से टच कर देंगे, इसको लोअर एब्डोमेन में रख करके और अपने आप को ऑब्जर्व करें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की प्रक्रिया। 3 मिनट का क्रिया है और 3 मिनट का ऑब्जर्वेशन है, तो टोटल 6 मिनट। अब हम 9:05 में इस प्रक्रिया को से बाहर आ जाए। अभी 8:58 हुआ, ठीक है। रेडी हो जाए, वेरी नाइस। तो पोस्चर्स को गेन कर लें, अपने हृदय के पास में इसको रख लें। सारा कार्यक्रम पोस्चर का होता है, ये बहुत बड़ा रोल पैदा करता है मुद्रा। मुद्रा के द्वारा शरीर के अंदर वो शक्ति प्रकट होने लगती है, जिससे महिषासुर अपने आप डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। तो ये बड़ा ही अद्भुत लोटस है जो प्रकट हो रहा है आपके अंदर विष्णु के द्वारा, विशिष्ट रिसोर्सेस के द्वारा। और मुझे उम्मीद है इसके द्वारा आज बड़ा ही अद्भुत अनुभूति को गेन करेंगे, बड़ा ही अद्भुत अनुभूति होगी इस छोटी सी क्रिया के द्वारा। आंख को बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें, सहज सांस लें और छोड़ें। सांस में आवाज नहीं होनी चाहिए, बॉडी के अंदर मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। जस्ट लेट द ब्रीथ गो इन, और उस समय वो आपके लोअर एब्डोमेन तक पहुंचना चाहिए, और फिर सांस को धीरे से बाहर कर दीजिए। सबसे पहले सांस को छोड़िए और उसके बाद लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को शुरू करिए। जितना स्ट्रेट बैठेंगे, जितना तन के बैठेंगे, उतने अच्छे ढंग से सांस ले पाएंगे।
अब आप अपने पोस्चर्स को बदल लें, अभय मुद्रा में आ जाएं, अपने आप को ऑब्जर्व करें। सर एक बार फिर मुद्रा बताएं। लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड को रख दें, अंगूठे को अंगूठे से टच करके लोअर एब्डोमेन में रख लें। दोनों हाथ को आपस में रब कर लें, अपने आंख के ऊपर रखें, अपने जीभ को अपने मुंह में चारों साइड घुमाएं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दांतों के चारों साइड, गम को टच करते हुए। उसके बाद सलाइवा को निगल जाएं और फिर हाथ को आपस में रब कर लें। फिर अपने थ्रोट को ऊपर से नीचे की ओर मसाज कर दें। फिर से दोनों हाथ को रब कर लें। दोनों हाथ ऊपर उठा करके अपने पीठ को पीछे की ओर टच करें। दोनों हाथ को रब कर लें। अपने कान के ऊपर दोनों हाथ को रखें। फिर से दोनों हाथ को रब कर लें। फिर अपने आंख के ऊपर रखें। धीरे से अपने आंख को खोल लें। बॉडी को ट्विस्ट करके रिलैक्स करें। अपने पाँव को रिलैक्स कर लें, सारी उंगलियों को ऊपर नीचे घुमा कर। 1 मिनट के लिए यथावत रहें, स्थिर रहें, बहुत ज्यादा हलचल नहीं करें, जल्दबाजी नहीं करें, स्थिर रहें, शांत रहें।
इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।